सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम ब्रह्मदेव कुमार और ये मेरी पत्नी नीलम कुमारी है। हम लोग बिहार से हैं, पटना से हैं और मैं अपने जीवन का बहुत बड़ी गवाही देना चाहता हूँ, क्योंकि आज से 10 साल पहले मैं प्रभु से दूर था। मैं किसी और चीज़ में जीवन बिताता था, मतलब प्रभु को नहीं जानता था। और मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे लड़ाई झगड़ा, द्वेष, गाली देना, मतलब हर तरह का गंदी चीज़ों से भरा पड़ा था। मेरे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम थी, मेरे अंदर भी। मैं हमेशा बीमार रहता था, हमेशा बीमार रहता था, कभी कुछ। बहुत सारे बाबाओं के पास जाता था, वहाँ पे मुझे जंतर मिलता था, कुछ बांधने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए मिलता था, और मैं सारे चीज़ पहनते रहता था, फिर भी मैं ठीक नहीं रहता था और मैं बहुत परेशान था। मैं 3-4 सालों से बहुत सारे बाबा के पास, तांत्रिकों के पास जाया करता था। जब भी मैं बीमार होता था तो मेरे फैमिली वाले, मेरे माता पिता लेकर के मुझे तांत्रिकों के पास जाते थे। वहाँ से मुझे कुछ वैसे चीज़ मिलते थे कि आप इसे पहनो, आप इसे खाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था, ऐसा कुछ भी मुझे ठीक नहीं होता था। और मेरे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा, मतलब परेशानी में थी। घर में कोई बीमार पड़ जाना, जब मैं बाबा के पास जाता था, तांत्रिक के पास जाता था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता था। और जहाँ तक मैं अपना पैसे को इन्वेस्ट कर देती थी, पैसा देते थे और मैं बहुत सारा पैसे को भी बर्बाद किया, टाइम भी वेस्ट किया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे, मेरे दोस्तों ने बताया, जब मैं 12th क्लास में था तो मेरे दोस्तों ने बताया, उस समय क्रिसमस का टाइम था और मैं जहानाबाद में उस समय पढ़ाई करता था। मेरे दोस्तों ने बताया कि आप चर्च चलो, घूमने के लिए चलते हैं, आप वहाँ जो भी कुछ अपने परमेश्वर से मांगोगे, प्रभु यीशु मसीह से मांगोगे, पिता प्रभु आपको सब कुछ देंगे। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे गया और जा करके मैंने प्रभु से प्रार्थना की, क्योंकि मैं ऑलरेडी दुखी था, बहुत दुख में था, बहुत परेशानी में था। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैला था, गुस्सा करने वाला था, लड़ाई झगड़ा करने वाला था, और लड़ाई झगड़ा करने वाला था, गुस्सा करने वाला था और मारपीट करने वाला था। जब मैं बाबा के पास जाता था तो कोई फ़ायदा नहीं होता था मुझे, और भी गुस्सा बढ़ जाता था, और भी टेंशन, डिप्रेशन जैसे हालात हो जाते थे मुझे। मैं बहुत परेशान था। यीशु मसीह को ना जानने के कारण मैं गलत संगति में पड़ गया था। मैं ऐसा कोई भी नशा नहीं था जो मैंने नहीं करता था, चाहे वो सिगरेट हो पीना या दारू या मतलब किसी भी गंदी चीज़ें को करना। वो हमारे दोस्तों के साथ मैं ऐसा हो गया था कि मैं हर कार्य को करता था। मैं इतने गलत संगति में चला गया था और मुझे लत लग गई थी, चाहे किसी प्रकार का कोई बर्थडे हो या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो या दोस्तों का पार्टी हो, इस तरह की बहुत सारे मेरे अंदर जो था वो बहुत गलत तरह का यह हो गया था प्रभु को ना जानने के कारण। और मैं इन सारी पापों से, नशे से मैं निकलना चाहता था, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था और मैं बहुत निराश हो चुका था। मैं बहुत ही टेंशन, डिप्रेशन में था कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो सकूंगा, कैसे मैं अपना जीवन को बदलूंगा और कैसे मैं जीवन बदल करके एक अच्छा जीवन जीऊंगा। मैं बहुत कोशिश करता था इन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए, लेकिन छोड़ नहीं पाता था और हमेशा मेरे अंदर नेगेटिविटी ही रहती थी। किसी भाई ने मुझे चर्च के बारे में बताया कि आप अगर चर्च में जाओगे तो आप हर तरह की परेशानियों से आप छुटकारा पाओगे, आप नशे से छुटकारा पाओगे, हर बीमारी से छुटकारा पाओगे, मतलब हर तरह का टेंशन और डिप्रेशन से आप छुटकारा पाओगे। आप एक बार चर्च में चलो। तो मैंने उस भाई को बात को मान करके मैं चर्च में गया और चर्च में जाने के बाद मैंने शिद्दत से, तो मैं चर्च में गया, वहाँ पर मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मुझे फिर भी भरोसा नहीं, विश्वास नहीं था कि मैं कहाँ आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। और जब प्रार्थना करके मैं वापस लौटा, लौटने के बाद मुझे जो मन्नतें मैंने मांगी थी, प्रभु ने उस मन्नत को, जो 3 चीज़ें मैंने मांगा था, वो तीनों चीज़ मुझे परमेश्वर ने पूरा किया। उसके बाद भी मुझे विश्वास नहीं होता था कि चर्च में जाने से ऐसा हुआ है या फिर खुद ब खुद ऐसा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना था,
मुझे मेरे जीवन को बदलना था, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं धीरे धीरे यूट्यूब देखना स्टार्ट किया। यूट्यूब पर मैं प्रभु यीशु के बारे में डालता था, तो मैंने उसी यूट्यूब में, जब मैं यूट्यूब खोला, यूट्यूब पर वीडियो जब देख रहा था, तो मैंने देखा कि उस चर्च में मम्मा जी ने जिनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको ले हैंड कर रहे हैं, वहाँ पे लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, और बहुत सारी बीमारियों से लोग चंगे हो रहे हैं। बहुत बड़े मिराइकल देखे। मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये सच्चाई है, वाकई ये सच में ऐसा होता है। मेरे अंदर वो जुनून जगा कि नहीं, मैं भी उस जगह पे जाऊंगा, मामा के पास जाऊंगा, मामा से अपने खुद के लिए प्रेयर करवाऊंगा। जो मैंने यूट्यूब पर देख रहा था, जैसे जो भी कुछ देख रहा था, मुझे यकीन तो हो गया था कि वाकई में प्रभु यीशु जीवित पिता है, जो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दृष्टि देता है और हर बीमारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी पास्टर कंचन मम्मा की मिनिस्ट्री में जाऊंगा। मैं भी वहां जा करके मैं अपने लिए प्रार्थना करवाऊंगा, अपने पूरे फैमिली के लिए प्रार्थना करवाऊंगा। तो मैंने डिसाइड लिया और 1 साल से प्रार्थना कर रहा था। मैं 1 साल से इस प्रार्थना को कर रहा था कि मैं कब मम्मा के पास जाऊं, लेकिन मैं हर वक्त कुछ न कुछ वजह से मुझे शैतान उस चीज़ से रोकता था आने से। लेकिन धीरे धीरे प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मैंने 22/11/2020 को मैंने शनौली चर्च में मम्मा से मिलने के लिए आए और वहाँ मेरे लिए प्रार्थना हुई। जैसे मैंने मम्मा से मिला, मम्मा ने मेरे लिए प्रोफेसी की। मुझे देखा और मम्मा ने प्रोफेसी किया कि आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए बनाए गए हो। आज से आगे चल करके आप परमेश्वर की सेवा करोगे। तो मैंने उस प्रोफेसी को ग्रहण किया और उन्होंने जब मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने नाम उनको बताया कि मेरा नाम ब्रह्मदेव कुमार है और मैंने उस चीज़ को ग्रहण किया। लेकिन उस समय मैं सोच रहा था कि मम्मा मेरे लिए पौलुस नाम का मतलब क्या है, क्योंकि मैं उतना जानता नहीं था पौलुस क्या है वचन, क्योंकि बाइबल के वचन से मामा मुझे बताए थे कि आपका नाम पौलुस है। तो मैं वहाँ से मेरे लिए प्रार्थना हुई, मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना हुआ और ले हैंड प्रेयर करने के बाद मैंने वापस घर गया। जब मैं चर्च में आया था उस समय मामा ने मेरे लिए प्रोफेसी किया और मुझे अभिषेक किया। उन्होंने अभिषेक करके बोला कि जाओ, मैं आपको अभिषेक करती हूँ कि आप अपने बिहार में, पटना में एक बहुत बड़ा अभिषेक का चर्च होगा। तो मामा ने मुझे उस अभिषेक को दिया, ले हैंड किया और अभिषेक को दिया और मुझे मेरे लिए जो भी प्रोफेसी किया था मामा ने, वो सब कुछ पूरा हुआ। जब मैं बिहार गया, वहाँ पटना जा करके मैं अपना खुद का चर्च स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद मेरे पास कुछ ही लोग थे, बहुत चुने हुए लोग, 2-4 जन से स्टार्ट हुआ था और आज मेरे चर्च में लगभग अराउंड 100 के लगभग हो चुके हैं। और वहाँ जिस तरह से यहाँ लोग मिराइकल पाते हैं, लोग हीलिंग पाते हैं, हाथ रखते ही लोग गिर पड़ते हैं और दुष्ट आत्मा चिल्लाती है, निकल जाती है। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे जीवन में एक मम्मा जैसा मेंटर मिले। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे एक गिफ्ट दिया, एक अगुआ दिया। परमेश्वर के वचन को उनके द्वारा सुनता हूँ, उनकी हर एक बातों को मैं फॉलो करता हूँ और उनके द्वारा मुझे वो अभिषेक मिला है। और ये अभिषेक मैं सारे लोगों को आज मैं भी बांट रहा हूँ। उनके वचन को सीख करके, उनसे इंस्पायर होकर के एक एक वचन को मैं सीखता हूँ और उसी वचन पर चलता हूँ और फॉलो करता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, पिता यीशु का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छे अभिषिक्त अगुआ को दिया है, मेरे जीवन में गिफ्ट को दिया है जो इसमें गिफ्ट के लायक नहीं था। लेकिन प्रभु ने मुझे मम्मा जैसे गिफ्ट दिए जिन्होंने मुझे अगुआ ठहरा कर मेरे लाइफ में भेजे और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद हूँ, क्योंकि हमेशा मम्मा ने मुझे अच्छे गाइड्स किए हैं और हमेशा हमें सिखलाते हैं कि किस रास्ते से चलना है, कैसे प्रीचिंग करना है।
कैसे अभिषेक लेंगे, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे वचन सुनाना है, एक एक बातों में मम्मा ने मुझे गाइड करते हैं, हमेशा गाइड करते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं हर बातों में, और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे कलीसिया परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं बहुत आनंद हूँ, बहुत खुशी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पिता यीशु को और हमारे कंचन मम्मा को, पास्टर कंचन मम्मा को धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी भाई बहनों को। जय